अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रह गए मैं कॉप ब्रांड वीडियो के साथ। तो अनोनिमस की पब्लिक, आपको सबसे पहले हम सुनाएंगे सस्ती शायरी। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि भूख लगे तो खाना खा, नहीं पहले प्यास लगे तो पानी पी था। ये जब मैं शायरी भूल जाता हूँ ना, मैं सारा काम ही ख़राब कर देता हूँ। अर्ज़ किया है कि प्यास लगे तो पानी पी, भूख लगे तो खाना खा। वाह 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 वाह। प्यास लगे तो पानी पी, भूख लगे तो खाना खा। वाह 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 वाह। ऑल माइक पे चल रहा होता है, ओए भैंस का दूध पिया तो पचिंग किया, भैंस का दूध पिया तो नोवो आ, भैंस का दूध पिया तो मिलिट्री आ। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। अनोनिमस के आपको पता है, कल ना मैं लाइव आया था और मैं बे टाइम लाइव आया था। आप वो लाइव स्ट्रीम जाके वेले हो, वाईफाई है घर में तो चेक देख सकते हो सेकंड चैनल पे अनोनिमस 360। और मैंने वैसे ही रैंक पुश किया था सोलो में, क्योंकि आपको पता है हमें प्लेटिनम चाहिए, तो प्लेटिनम पुश करना था। आई गेस डायमंड 2 हो चुका है, 2 ही टायर रहते हैं, फिर मेरा प्लेटिनम लग जाएगा और फिर हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने अपने वादे के मुताबिक लाइव आके जो है रैंक पुश किया। अनोनिमस की पब्लिक, इस गेम प्ले के बारे मतलब ऊपर चलें तो सीन कुछ ऐसा था कि ये कॉन्करर की लॉबी थी, इसमें भी कॉन्करर के बंदे आप लॉबी में जाके पीछे देख सकते थे। और इसमें ना लाइक मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ, मल्टीपल टाइम्स देख रहे हो, मल्टीपल टाइम्स आपके अनोनिमस को ना इंग्लिश क्या आ गई, हर वीडियो में इंग्लिश बोल रहा है। पता नहीं, वैसे मुझे ना ऐसे थोड़ी बहुत आती है, बट इंग्लिश को बिगाड़ना, गानों को बिगाड़ना और शायरी को बिगाड़ना, ये सब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स फनी। यू गाइस पीपल लव ऑन माई जोक्स, सो दैट्स वाई। अनोनिमस की पब्लिक, अब यहाँ पे क्या सीन होने वाला है कि हम जिस बिल्डिंग में जाएंगे ना, 3 स्क्वाड उसमें पुश कर देंगे, आपस में भी लड़ेंगे, मेरी भी उनसे फाइट होगी। और मैं कह रहा हूँ एक इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई थी वहाँ से निकलना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। बाबा जी मज़ा आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो ज़रूर देखना। हम लोग उतरे थे यहाँ पे ऑफिस वाली साइड पे, और ना AKM फ़ौरन से मिल गई थी, बल्कि एक क्या दो AKM मिल गई थी मुझे। मेरे पास ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूट हो जाती है, मतलब ऐसी लूट मिल जाए तो क्या ही बात है, और ऐसी लूट मिल जाए तो फिर अच्छी शुरुआत भी होती है बाबा जी। जैसे ही मुझे हेलमेट वैसे मिला, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे फ़ौरन से जाना चाहिए 3 स्टोरी बिल्डिंग, क्योंकि बंदों के चांसेस वहीं पे थे होने के। अब वहाँ पे बंदे थे भी, लेकिन बंदे थे वो सामने राइट, सबसे राइट वाली बिल्डिंग में, ठीक है पब्लिक। एक स्क्वाड वहाँ था, एक हमारे बैक से पुश करेगा और एक करेगा पुलिस स्टेशन वाली साइड से। तो मतलब तीनों एरिया से 3 स्क्वाड ने पुश किया था। अभी ये वाला स्क्वाड था जो पहले पुश करेगा। और फिर कैसे निकाला वो आप देखोगे, स्मोक का यूज़ करके। स्मोक ने हमारा कितनी कितनी मदद की, हमारी कितनी हेल्प की। अभी नेट में ज़ाया करना नहीं चाहता था, अगर अब उस टाइम मेरे हाथ में गन होती, मैं सी वाले कपड़े वाले को फ़ौरन से डाउन कर देता। और आप देखना कि कितना पैनिक हो गए थे ये लोग। मतलब पैनिक मैं तो होता ही होता हूँ पैनिक, इतना पैनिक ये लोग हो गए। आप देखना, एक को मारूंगा यहाँ पे साउंड लेके फ़ौरन से। इसने कोशिश की रिफ्लेक्स मारने की, लेकिन बेचारा नाकाम रहा। अब इसके टीममेट को लगा कि उधर से फिनिश किया। देखो भाई, हेडफोन ले लो, अल्लाह के बंदे। ये देखो, एक गया, दूसरे उसके पीछे जा, एक गया दूसरा भी उसके पीछे जा रहा है। उनको लग रहा है उस रूम में, बाद में अकल आई जब लेट हो गया काम। मैंने यहाँ पे घुस के मारा और काफ़ी लो HP रह गई थी मेरी। अब यहाँ देखोगे अब कि अब मैं बैक टू बैक कैसे, अब दो स्क्वाड आ चुके हैं पब्लिक, एक स्क्वाड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब 2 स्क्वाड की एंट्री हो चुकी है। अब आप देखोगे कि मैं बैक टू बैक कैसे फर्स्ट एड लगा के लो होके क्लच करता हूँ यहाँ पे। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, ठोक देना, दबा देना लाइक बटन। अनोनिमस पब्लिक, आपको पता है कि लाइक्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, और हमें 70,000 जो हमारी वीडियोस का लाइक एम हो रहा है आजकल, 70,000 लाइक्स वो पूरे करने हैं जल्द से जल्द, विद इन 24 आवर्स। तो प्लीज़ सब के सब लाइक बटन दबा देना। भाई इसने मुझे फिर से डाउन कर दिया, और ये भी कॉन्करर का बंदा था, इसका प्लेन पे नाम भी आया था आई गेस। फिर मैंने फ़ौरन से फर्स्ट एड लगाया, और अब मेरे टीममेट को रिवाइव भी देना है। अभी आपने देखा मैंने 4 किल कर लिए, लेकिन ये 2 स्क्वाड हैं, तो उनके मिक्स बंदे जो है वो रश कर रहे थे, और मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, बहुत ज़्यादा। देखो अभी भी मार्क आ रहे हैं पब्लिक। और मज़े की बात है, चलो इनसे मुझे ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि ये आपस में भी लड़ते हैं, एक दो बंदे आपस में भी एक दूसरे के मारते हैं। लेकिन मैंने फ़ौरन से स्मोक किया, स्मोक करके यहाँ पे फ़ौरन से नेड वगैरह और गन वगैरह जो अच्छी अच्छी मैंने स्विच करनी थी वो कर ली। साथ साथ मैं साउंड भी ले रहा था, मतलब ज़रा भी ऐसा नहीं था कि मैं गाफिल हो गया हूँ और फुटप्रिंट लेना या साउंड लेना छूट गया। नहीं, मैं देख रहा था, काउंट कर रहा था बंदे कितने हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। तो काफ़ी अच्छे से मतलब जो है ना ट्राई कर रहा था कि बंदों को स्पॉट करके और वेट करके फिर मारो। अब यहाँ पे एक मैंने M4 उठा ली, दूसरी मैंने AKM उठा ली, दोनों AR उठा ली थी, ताकि शॉर्ट गन मतलब ठीक थी, लेकिन आगे M4 आ गई तो फिर शॉर्ट गन उठाने का दिल नहीं किया। फ़ौरन से मैंने यहाँ पे M4 उठा ली और वेट करने लगा। अब स्मोक्स का मैं ऐसा यूज़ करता पब्लिक के मतलब ये आपस में लड़े, भाई 3 स्क्वाड के बीच में कौन जाना चाहेगा, 2-3 स्क्वाड आपस में लड़ते रहो, हमारा क्या जा रहा है। तो मतलब मुझे यही था कि जब कोई आएगा तो खाएगा,
और फिर लॉबी जाएगा। तो आराम से यहाँ पे क्रेट बनाई जा रहे थे, हम इसको भी फिनिश किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था भाई इन इतने ज़्यादा बंदों में कोई मेरा जो है किल चोरी कर ले। तो फ़ौरन से फिनिश किया। फिनिश करने के बाद अपनी हेल्थ भी पूरी करेंगे। और मैं जगह चेंज कर रहा था गाइस, आप भी ना लोकेशन चेंज करते रहा करो। जैसे मुझे साउंड आया सामने बंदे, मैंने यहाँ पे फायर करने की कोशिश की। 6 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं। आप भी जब आपकी एक लोकेशन रिवील हो जाए ना पबजी में, लाइक आप एनिमीज़ को पता है, उसके टीममेट्स को पता है कि आप यहाँ पर हो, ट्राई करो अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी जगह चेंज कर लो। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर लाइक नेड्स और मॉली वगैरह का इस्तेमाल करके अपने एनिमीज़ को डाउन करने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे नेट निकाला और मेरे पास नेट थे 3, तो भाई अभी वो तो बाद में तो और मिल ही जाने, तो ये 3 इस्तेमाल के लिए, तो मैंने इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन वो बंदा अंदर की साइड पे था तो नेट से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये भागा था पीछे, बट हम ऐसे कैसे भागने देंगे। फ़ौरन से नॉक फिनिश किया इस बंदे को भी। अच्छा जी, रश तो सब ने कर दिया था, लेकिन जब इतने ज़्यादा बंदे एक बिल्डिंग में जमा हुए ना, फिर इनको आइडिया हुआ कि यहाँ पे गलती की आके, फिर भाग रहे हैं, फिर एक एक करके मर रहे थे ये। तो गैस मैं ऊपर आ जाता हूँ, मैं भी आखिरी बंदा बचा था यहाँ पे। 8 किल, ये देखो आ रहा है, मैंने नेट निकाला। भाई ये भी भाई हेडफोन नाम की कोई चीज़ होती है, हेडफोन नाम की मिल जाती है बाहर से। इन भाई सबको भी फ़ौरन से डाउन किया और गैस इनकी भी करेंगे मज़े से लूट। 8 किल तो मुझे आए थे और इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के बंदे मारे 4, वो मतलब 4 किल ओवरऑल सब बंदों में से एक एक करके किसी को गया होगा और 8 किल मुझे आए थे। तो ये 12 बंदे बन गए थे तकरीबन जो मरे थे यहाँ पे। फिर हम फ़ौरन से अपनी मिलिट्री बेस यानी मुल्तान से निकले और जाने के लिए मैं रेडी था पोचिंकी यानी पिंडी। पोचिंकी पिंडी आया, यहाँ पे भी कोई नहीं था, दरवाजे बंद थे। तो फिर मैं चला गया स्कूल यानी सियालकोट। अब गैस वहाँ पे 3 स्क्वाड से जो है जूझने के बाद, फाइट लेने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ पे ऑलरेडी फ्लेयर चली हुई थी और 2 स्क्वाड आपस में फाइट ले रहे थे। नहीं मतलब क्या, लेकिन मैंने भी सोच लिया बाबा जी घुस जाएंगे इन 2 स्क्वाड के अंदर भी, जैसे पहले 3 स्क्वाड से फाइट ली, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, टेंशन वेंशन नहीं लेनी बाबा जी। आ गए थे हम स्विमिंग पूल में रुका हुआ था मैं, क्योंकि दोनों स्क्वाड जो थे वो दोनों के दोनों हॉस्पिटल के अंदर, सॉरी हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, स्कूल के अंदर थे और दोनों होल्ड कर रहे थे। ये देखो ये पैनिक होकर बैठा बेचारा, लेकिन इसने मुझे एंड टाइम पे स्पॉट किया और बस इसको भागने का मौका मिल गया। तो अभी जो ये 2 स्क्वाड है ना, ये ऐसे रुके में, एक स्क्वाड छत पे होल्ड कर रहा है और जो दूसरा स्क्वाड है वो नीचे वाली बिल्डिंग में होल्ड कर रहा है। और ये दोनों स्क्वाड जो अब आपस में लड़ते लड़ते ना आपके एनोनिमस से पिटने वाले हैं। तो बाबा जी टेंशन नहीं लेनी, मचाएंगे मौत को छू के टक से वापस आएंगे। आराम से आ गया था थोड़ा क्लोज, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है क्योंकि डेफिनेटली जब मैं सामने नेट कर सकता हूँ तो सामने वाला भी नेट कर सकता है। अभी जो था ना, बहुत से लोगों को हमारी पोजीशन नहीं पता थी, उसका हमें क्या फ़ायदा होता है पब्लिक, वो आप यहाँ पे देखोगे कि अभी लाइक उनको आपस में यही लग रहा है कि नीचे ऊपर बंदे हैं। अब ये मुझे स्पॉट हुआ, इसको इस बार तो मैंने नॉक कर दिया और मैं पूरा अरे फिनिश करने लगा, लेकिन मेरी गन अटक गई थी वहाँ पे। और मैंने नेट निकाला कि यहाँ पे एक फ़ौरन से नेट करता हूँ, किल कंफर्म पहले बाबा जी, क्योंकि किल का नो मजाक। व्हेन यू सी द एनिमी यू जस्ट रन 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 रन, निकालेंगे निकाल मारेंगे बंदा, इस कार्ड किल का नो मजाक बाबा जी। वो बंदा नजर आया मुझे वहाँ पे, उसको मारने लगा, उसको तो नॉक किया। दूसरा बंदा आया स्प्रेस पे लेके आया, लेकिन मेरी रिलोड लग गई थी, ये मेरी टीममेट को नॉक जाता है और फिर हमने इसको फिनिश किया। इनका आखिरी बंदा बचा था ऊपर, इसको भी मारा। मैंने वो कहा ना कि ये इतने ज़्यादा फुटप्रिंट आ रहे थे कि ये लोग भी पैनिक हो गए थे। और ये भाई क्राउन 1 चल रहा है मेरा, मैं बता दूँ पहले ही, और ये कॉन्कर वॉन्कर के प्लेयर भी आ रहे थे। इसने ना मेरी टीममेट को नॉक एंड फिनिश किया, इन्होंने जंप ना गलत साइड पे कर दिया था, मतलब उसके मुंह से जंप कर दिया विंडो से और इनको नॉक फिनिश पड़ गया। अब गैस फाइट रहने वाली है यहाँ पे 1v2 की, क्योंकि 2 स्क्वाड थे, एक को हमने फिनिश कर दिया, एक के बंदे 2 बचे हुए हैं, तो अब इन 2 बंदों को मारना है। एक नेट किया, लेकिन इस नेट का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा नेट किया गाइस, लेकिन इन्होंने क्या कारनामा करना स्टार्ट कर दिया था, स्मोक करके ना ब्लॉक कर दिया था सारा व्यू। तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी अकल इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, हम आपसे बड़े, हम आपसे ज़्यादा चिल्ला के यहाँ आया स्मोक के अंदर, मुझे पता था एक एक कोना पकड़ के लेटे होंगे, निकाली मौली फेंक दी इनके पिछवाड़े में और मौली लग भी जाती है एक बंदे को। ये नॉक हुआ, हो जा मेरे भाई, ये नॉक हुआ और फ़ौरन से फिनिश भी हो जाएगा क्योंकि मौली जो छोटा सा रूम है, मौली ज़्यादा है। फिर मैंने दूसरी मौली दूसरे कोने में फेंकी जहाँ वो भागा था, दूसरा बंदा साउंड आया था, फुटप्रिंट आए थे। लेकिन ना यहाँ पे ना छोटी सी छुपने की जगह होती है साइड पे, लेफ्ट जा सकते हो आप इस रूम के। तो मौली से ना उसको असर नहीं हुआ, जैसे मौली खत्म होगी मैं अंदर रश करूँगा, मुझे लगा डैमेज होगा, बट ये डैमेज भी नहीं था आई गेस। साइड पे मैं मार रहा था बट हाँ डैमेज था, ओके साइड पे मार रहा था, लेकिन इसको फ़ौरन से यहाँ पे डाउन किया क्योंकि पहली वाली मौली से भी डाउन मतलब लो हुआ होगा ये, या इस मौली से पहले वाली मौली से इसको डाउन के बावजूद। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे 13 किल हो चुके थे और आप डैमेज गैस भी नहीं कर सकते कि हमारा कितना डैमेज होगा। तुक्का लगाओ चलो, मतलब 1800 का होगा, 1900 का होगा, 1500 का होगा, मतलब अपना तुक्का लगाओ कि 13 किल है कितना डैमेज होगा। गैस के बाद ना मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी गन्स मिल जाती हैं, जिसमें एक गन है ग्रोजा, दूसरी गन है AWM,
मैंने M4 गिराई थी ग्रोजा और ओम उठा के मैं गया था सर्कल के एकदम मिड में। अब 13 लाइव थे आपके एनोनिमस को लगा भाई इजी चिकन है। और जो है ना आपको पता है समटाइम क्या होता है, आपने देखा एक्शन मूवीज समटाइम ऐसा होता है हीरो एक्शन दिखाता है, बड़ा बड़ा मज़े मज़े का एक्शन दिखाता है और उसके बाद जो उसके साथ प्रैंक हो जाता है। तो समझ लो कुछ ऐसा ही हुआ था यहाँ पे हमारे साथ। मतलब जहाँ एक्शन होता है वहाँ कॉमेडी भी होती है ना, तो एक्शन इज़ कंप्लीट, कॉमेडी इज़ रिमेनिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे साथ कॉमेडी होती है। BRDM लेके पूरा स्क्वाड आया, ठीक है। अब मुझे था पहले नेड करता हूँ सीढ़ी पर, फिर मैंने सोचा नहीं मॉली करता हूँ, मॉली फेंकी, ये होगी मॉली हम पे, फिर मैंने नेड फेंका और ये मैं मरा और वो एक बंदा नॉक एंड कन्फर्म हो गया मॉली से। और ऐसे जो है ना मतलब एक किल मुझे मिल जाएगा। और नेड करना, मॉली करना, अकल इस्तेमाल करना समटाइम गलत भी हो जाता है और आप ऐसे आपकी ऐसे बैंड बज जाती है। लेकिन बाबा जी चलो जो हुआ तो हुआ, लेकिन 14 किल तो मैंने कर लिए थे। बट मेरा डैमेज आप लोग देखा, मैंने डैमेज यहाँ पे कितना दिया था। ये देखो क्राउन 1 की लॉबी थी भाई, ये एशिया सर्वर था, 2200 का डैमेज था पब्लिक मेरा। अब ये भी मेरा गेम प्ले ट्राई करते हुए एक स्क्वाड वाइप है जो कि मैंने जॉर्जिया की सिटी में किया था। और यहाँ पे मैं कितना मतलब सुकून से खेला। आपको आप हमेशा बोलते हो पता है, अगर आप होल्ड करके खेलते हो ना लोग आपको बोलेंगे। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतनी अजीब आवाम है बहुत सी, मतलब नेगेटिव जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ पब्लिक। अगर मैं होल्ड करके खेलूंगा ना मुझे बोलेंगे कैंपर, अगर मैं रश करके घुस के मार दूंगा मुझे बोलेंगे हैकर। मतलब खुश नहीं होते कभी। लेकिन जो वो होता है ना, मैं आपको पहले भी बताता हूँ पब्लिक, मैं आपको ना हर चीज़ ना डिटेल में और समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि रियल में क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा वो जो अचानक से बंदे आते हैं, 4 बंदा AKM से मार रहा है, गन स्विच करके मार रहा है, वैसे क्लचेज अच्छे होते हैं, वो होते हैं एक्सीडेंटल क्लच, मतलब अचानक से हो जाना आपको भी नहीं पता होता। और ये होते हैं लाइक स्क्वाड वाइप, मतलब इसको अब हम स्क्वाड वाइप करेंगे कहेंगे। क्लच तो मतलब था ही था, लेकिन स्क्वाड वाइप कहना ज़्यादा बेटर होगा। मैं ऊपर रश किया, मुझे लगा एक बंदा दूसरा भी कैम्प करता, फ़ौरन से आया, इसको डाउन किया। अब 2 बंदों को डाउन कर दिया, एक इंडियन था और दूसरा मतलब शायद इंडियन ही था लेकिन उसने फ्लैग चेंज किया हुआ था। दोनों को फिनिश किया। और पब्लिक अब यहाँ पे इनके 2 बंदे रहने वाले हैं। तो मैं ये वाला मतलब ज़रा कट किए बगैर आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वाला सीन, मतलब दिखाने की वाली फाइट। आपको ये मकसद है कि अगर आप 1v4 फाइट ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो। वरना पता क्या होता है पब्लिक, जब मैं PUBG खेलना सीख रहा था ना, मैं यूट्यूबर्स को देखता था ना, तो मैं देखता था भाई कि घुस घुस के मार रहे हैं, ये मरते ही नहीं है। तो मैं भी घुस घुस के मारने की कोशिश करता था लेकिन मैं मर जाता था। लेकिन पब्लिक वो जो होता है ना, वो होता है लॉबी भी समटाइम हल्की होती है और प्लेयर भी हल्के होते हैं, तो आप इतने अच्छे से नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब ये मेरा वही क्राउन 1 की लॉबी है, मैं बड़े सुकून से फाइट ले रहा हूँ। और आप लोग को लाइक आप लोग अच्छे से देख के ना कुछ सीख पाओगे कि कब मैं स्मोक कर रहा था, कितना मैंने होल्ड किया, ज़रा कट नहीं किया, बहुत सुकून से मतलब स्क्वाड वाइप है ये। तो आप देखोगे आपको आइडिया होगा कि मैंने ज़रा कट नहीं किया, कहाँ मैंने फ़ाइट ली, कहाँ मैंने स्मोक किया, कैसे मैंने एंगल्स चेंज किए, वो सब देख के आपको ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और फिर आप इजी जो है ना 1v4 निकाल सकते हो अगर आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो या आप अपने स्क्वाड में अकेले बचे हो। तब अभी देखो ये बंदा आ रहा था, मैंने मौके का इंतज़ार किया, इसको हम पे लो किया, लेकिन आई डोंट नो ये बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ, बहुत लो था। मैंने फ़ौरन से नीचे जंप की, लेकिन इसने ना ऊपर वो क्लाइंब करके ना अंदर मेरी बिल्डिंग में रुक गया था। अब इसकी किस्मत अच्छी थी, अभी यहाँ मुझे साउंड आता है ये बंदा फर्स्ट एड लगा रहा है। मैंने ऊपर रश करने का फर्स्ट एड, मैंने कहा देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा का अच्छे के लिए होगा, आ गए यहाँ पे। लेकिन इसने फर्स्ट एड लगा लिया था और मैं सोचा नेड करता हूँ, लेकिन ना इतनी देर में ये बंदे ने ना नीचे जंप कर दिया। मतलब अकल इस्तेमाल कर रहा था, ऐसा नहीं था कि बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ सीन है। अब इसने नीचे जंप किया ना, इसकी रीज़न मैं बताता हूँ पब्लिक। जो पीछे बंदा वॉल पे बैठा हुआ ना वो इसको कवर देगा, इसलिए ये वॉल पे चला गया था कि मेरा टीममेट मुझे कवर दे। मतलब बुरे प्लेयर नहीं थे, मैंने वो बोला ना, एक नेट निकाला और फिर वो भी नीड कर रहा है लेकिन मैं भी नीड कर रहा हूँ। पर मुझे पता कि मैंने अपना नीड पहले पिन किया था तो मेरा पहले फटेगा, उसका थोड़ा टाइम है। तो मैं अपना नीड करके भग लिया। और यहाँ पे ना पब्लिक क्या होता है कि वो मेरे नेट से लो हुआ, दूसरा नेट कर रहा था, मैंने एंगल चेंज किया फ़ौरन से और मेरी 1-2 गोली में ये बंदा डाउन हो जाता है। ये भी इंडियन बंदा था और इनका आखिरी बंदा बच जाता, 3 इंडियन प्लेयर्स थे ये। आखिरी बंदा इनका बच गया था और वो था दूर। अब डेफिनेटली उसको रिवाइव करने आना था। मतलब आपको पता ही है कि जब एक नॉक हो जाता है ना वो चिल्लाता है भाई रिवाइव दे दे भाई, मेरे को बचा ले भाई, मैं मर जाऊंगा, मेरा रैंक माइनस हो जाएगा। तो मुझे आइडिया था कि ये भी रिवाइव देने आएगा। जब आप किसी को नॉक कर दो ना तो उसको एज अ बेट यूज़ करो, फिर आगे रश करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक नेट किया वहाँ पे, बट मे बी वो तब तक वहाँ से भाग चुका था। तो मैंने क्या किया गाइस, अपनी जगह चेंज की, छत पर आ गया कि मुझे ज़्यादा बेटर तरीके से एंगल मिले और मैं ऊपर जो क्रेट्स पड़ी उसमें से नेट वगैरह भी उठा सकूँ। अब गैस मुझे पता साउंड आ रहा था, पता चल गया था। आप देखोगे शैक के अंदर ना ये जो बार वाली लाइन है, यहाँ से भी उसको वो बंदा नजर आएगा कि वो शैक के पीछे है। उसने स्मोक्स की
और ना अब उसको क्रॉस करना है, लेकिन उतनी अच्छी स्मोक बॉल्स नहीं थी, इतनी अच्छी स्मोक बॉल्स नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ना आने में मतलब मैनेज कर लेगा आना। यहाँ थोड़ी सी गलती मैंने की थी कि मैंने उसको मौका दे दिया। एक तो ये मैंने मौका दिया, ठीक है, ड्रिंक पीते टाइम इसका लक अच्छा था, ये वहाँ चला गया, और दोबारा मैं एक बार इसको मौका दे दूंगा, ये क्रॉस कर लेगा। अब मुझे यहाँ पे मैंने क्या दोबारा मौका दिया, मैंने नेट निकाला, नेट फेंकने लगा, इतनी देर में ये बंदा निकल के भागने लगा। जब तक मैंने कैंसिल किया ना, थोड़ा सा लेट हो गया था, और फिर इसने भी अपने आप को बचाने के लिए कवर फायर दिया, और फिर मैंने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की। तो इस चक्कर में इसको मौका मिला अपने टीममेट को आके रिवाइव देने का, और मज़े की बात ये उस वाइट कपड़े वाले को आके रिवाइव दे भी देगा। तो मतलब हमें काफ़ी लॉस हुआ था यहाँ पे। फिर मैंने भाई फैसला किया कि मुझे रश कर देना चाहिए था, और फिर मैं यहाँ आया ना, मैंने साउंड लिया कि वो रिवाइव हो चुका है और वो भागा, तो मैंने जंप कर दिया, और फिर जो मेरे सामने आया मैंने उसको मारा, और ये बंदा आया था जो पहले मतलब जो नॉक नहीं हुआ था, दूर था, वो आया, और फिर मैंने दूसरे को मारा जो रिवाइव हुआ था, और ऐसे हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। तो गाइस ये वाला गेम प्ले था आज का। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर के कमेंट्स में ज़रूर बताना। भाई देखो नॉर्मल सा प्लेयर उतना अच्छा नहीं हूँ कि हर बार चिकन डिनर निकालूँ, तो ऐसे ही लाइक कर दिया करो, 70,000 लाइक्स पहुँचा देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुम्मी, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।